हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा ऑनलाइन की क्लास में आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस में ज्योग्राफी का जो चैप्टर। इससे पहले हमने इंडस्ट्रीज देखा, अब आज देखेंगे हम ह्यूमन रिसोर्सेस। सो ह्यूमन रिसोर्सेस को हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन। क्या कहते हैं हम लोग? मानव संसाधन। ओके, सो लेट्स आंसर क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर जो है एक्सरसाइज दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन के बेस में यहाँ पे वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। क्या क्या बोला गया कि वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, अर्थात यहाँ पे ये पूछा गया है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। क्या बोला गया है? लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। सो आंसर आपका कि पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स एंड द एबिलिटीज टर्न द नेचर्स बाउंड्री इनटू यूजफुल थिंग्स, हैंस पीपल आर द कंसिडर्ड ए रिसोर्स। अर्थात लोगों को जो है संसाधन माना जाता है क्योंकि प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं की और योग्यताओं से उसे अपने संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं, इसलिए इनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, अर्थात मानव संसाधन कहते हैं। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अर्थात विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। क्या बोला गया है? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। सो आंसर देखिए, कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, अनइवन ट्रोपोग्राफी, जिनको हम लोग भौगोलिक कारक कहते हैं। ठीक है। सोशल कॉसेस, सामाजिक कारक हो गया। कल्चरल कॉसेस हो गया, सांस्कृतिक कारक। और उसके बाद आपको इकोनॉमिक कॉसेस अर्थात आर्थिक कारक। तो इस प्रकार से जो है भौगोलिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है और आपका आर्थिक कारक है। 3-4 लेवल भी या 4 क्वेश्चन के बेस पे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों? कि क्या बोला गया है? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है, क्यों? लेट्स स्टार्ट आंसर। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज। विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ गई, इसके कारण निम्नलिखित है। पहला, डिक्रीज इन द डेथ रेट, यानी कि जो मृत्यु दर में कमी आना। सेकेंड नंबर है बेटर फूड सप्लाई, एक अच्छी जो है खाद्य पूर्ति। इंक्रीज इन द बेटर हेल्थ फैसिलिटी, तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि। नेचुरल इंक्रीमेंट, प्राकृतिक सुधार, माइग्रेशन एक्सेट्रा। ये ऐसे जो देयर आर फिफ्थ पॉइंट के बेस में जो होते हैं, इनके रीज़न है जिनके वजह से जो होता है रैपिडली ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ एनी 2 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंजेस। ठीक है, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब ऐसा क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जो है जनसंख्या में परिवर्तन हुआ। सो आंसर देखिए यहाँ पे, द रोल ऑफ 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंजेस आर, नंबर फर्स्ट, इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पे जो होता है कि एक समय के आधार पे जो होता है वहाँ पर लोगों की संख्याओं में जो होती है परिवर्तन आता है। नंबर सेकेंड, द चेंज इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर और जन्म दर में परिवर्तन होना या बदलाव होना। नंबर थर्ड, द फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि होना, स्वास्थ्य सुविधा होना। प्रॉपर फूड सप्लाई, निरंतर जो होता है खाद्य पूर्ति होना। लाइफ सेविंग इंजेक्शन एंड मेडिसिन, यानी कि जीवन प्रदान या जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या जीवन सुरक्षा के लिए जो होता है इंजेक्शन और जो मेडिसिन जो होता है वो अवेलेबल होना। ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से जो एक तरीके से जो पॉपुलेशन बेस जो होती है उसमें चेंजेस होती है या उसको फैक्टर कहते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द पॉपुलेशन कंपोजिशंस। जनसंख्या पिरामिड क्या है? ठीक है, हाउ डू दे हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री।
यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। ये पॉपुलेशन जो पिरामिड जो होते हैं इसको जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है ना, ठीक है। सॉरी अगेन आई रिपीट, व्हाट इज मीन बाई पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। क्या बोलेंगे, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। इन अ कंट्री द एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो जनसंख्या संगठन जो होता है जनसंख्या संरचना को दर्शाता है, जहाँ पे जनसंख्या संगठन जानने में जो होती है हमारी सहायता करती है, जिसमें कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियाँ हैं, कितने आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आयु का क्या अंतर है, स्वास्थ्य की दशाएं कैसी है का इत्यादि धारणाओं का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने वाली सिस्टम को कहते हैं हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, अर्थात जनसंख्या संगठन, ठीक है। इन अ कंट्री द एज ऑफ, तो यहाँ पे देखिए किसी देश में जो है आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, व्यवसाय एक्सेट्रा, पीपल इज कॉल्ड द पॉपुलेशन कंपोजिशन, जहाँ पर इन सारी चीज़ों की जो होते हैं स्टडी किया जाता है, अध्ययन की जाती है। उन परिस्थितियों को जो होता है हम पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द एज इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन पिरामिड। सो एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचि जो होती है उनको जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। In this we can know the age group of the particular area. This also helps us to know the number of people living at the particular place. तो in this we can know the age group of the particular area. तो इससे हमको ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर जो एरिया जो है वहाँ पर उस वर्ग उस आयु के लोग जो होते हैं वो कितने हैं। This also helps us to know the number of people of living पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह पे जो होता है पर्टिकुलर जो होता है कितने लोग निवास करके रहते हैं। थ्रू दिस वी कैन आल्सो कैलकुलेट द लेबर पावर, द नॉलेज अबाउट द डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स इज आल्सो नोन। तो इसके आधार पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन क्षेत्र में कितने लोग जो होते हैं वो लेबर यानी कि कार्य शक्ति में लगे होते हैं, या उनके बारे में जो होती है, या अलग अलग लोगों या मानव संसाधन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इनको कहते हैं हम लोग पिरामिड, इज अ पॉपुलेशन पिरामिड। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर्स। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू। तो जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है, ये ऐसा पूछा गया है, ठीक है। जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है। सो देयर आर 3 ऑप्शंस, हाउ पॉपुलेशन इन द स्पेसिफिक एरिया चेंजेस ओवर टाइम, द नंबर ऑफ द पीपल हु die in the relation to the number of peoples born in the specified area, और नंबर सी है the way in which people are spread across a given area। तो नंबर सी जो ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। the way in which people are spread across a given area, मतलब किसी दिए गए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है उनको जनसंख्या वितरण के अंतर्गत रखा गया है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। लेकिन वे 3 मुख्य कारक कौन कौन से जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का आंसर, तो इसमें आपको क्या इसका आंसर जो आपको समझ में आएगा, जहाँ पे बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशंस, ये जिसको हम लोग प्रवास बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो होता है जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये ऐसे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से जो होता है जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलेटेड, तो राइट ऑप्शन जो है आपका 6 बिलियन, जिसको हम लोग 6 अरब कहते हैं, ठीक है। जैसा ऑप्शन में दिया गया है आपका 1 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन,
तो सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा 6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, राइट ऑप्शन ए वाला जो पार्ट्स जो है वो आएगा ग्राफिकल्स प्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशंस ऑफ द पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखी विनिरूपण, ये जो होता है आपका पिरामिड कहलाता है। डाउन पेज पे जो दिया गया जो क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटीज़ वाले हैं, इनको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिविंग, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में होते हैं, किस देश में पाया जाता है, किस देश में निवास करके रहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा आपको एशिया, डी ऑप्शन एशिया। सेकेंड नंबर, रशिया इज बिगर देन इंडिया इज द 7th टाइम्स, क्या आ गया ये ऑप्शन 7 टाइम्स। फर्स्ट नंबर एशिया, सेकेंड में फर्स्ट में क्या आ गया एशिया, सेकेंड में क्या आएगा 7 टाइम। थर्ड नंबर देखिए, इन द प्रेजेंट पीरियड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल इन इंडिया। सो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा 67 ईयर्स, सी ऑप्शन 67 ईयर्स, या सी ऑप्शन आपका। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, क्या बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है, एक निश्चित आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की संख्या को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा डी ऑप्शन जो है 45 पीपल स्क्वायर किलोमीटर, 45 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 5 है, द डेंसली पॉपुलेशन एरिया ऑफ द फर्टिलिटी लैंड आर। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका ए आएगा, द गैंगनेटिक प्लांट्स इन इंडिया, ए वाला। फिर लास्ट पेज देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है, विच मिनिस्ट्री इन इंडिया हैंडल्स द एजुकेशन ऑफ पीपल। The education of the people of India is handled by Human Resource Development Ministry. Second number जो क्वेश्चन है, India, what is the total percent of the group people having more than 65 years of age? The total percent of the population having more than 65 years of age is 5%. Right to regions, cities of the world. The world's two religious cities are Vatican City, Italy, and Jerusalem, Israel. Number 4, write 4 names of the religious places in India. The 4 religious places in India are Haridwar, Varanasi, Jagannath Puri, and Rameswaram. Number 5, write 4 names of the industrial and commercial sectors of the world. World's 4 industrial and commercial sectors are Mumbai, Moscow, New York, Tokyo. Number 6 questions है, in which continent the highest population of world live? The world highest population live in Asia. What do you mean by natural growth rate? The difference between birth rate and the death rate is considered as the natural growth rate, which is the most valuable and important property. The most valuable and important property is a human resource. So last page, long answer type questions. How do topography and climate affect the distribution of population? So point number first, due to the absence of proper facility, less people live in mountainous and plateaus. Plains are the suitable for the farming, manufacturing, transportation, and
industrial sector too much population is found there. Number 3, the mountain of West Europe Alps are full with the facilities of maintaining life too population is increasing here. Number 4, equator our north pole and the south pole areas are less crowded because of hard climate. Through there is a change in the techniques, so the population distribution is changing. Now next question, why there is a decrease in the rate of death as a comparison to birth rate? In India, both the birth rate and the death rate decreasing, which is a sign of development, but there is a difference in both. The death rate has totally gone to down, but the birth rate is the decreasing very slowly. There is a no balance with death rate. So reasons number first, second, third, four. सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे. ओके, दैट्स ऑल. गुड डे.